नाज़रीन ग्रामी, नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्का में तबलीग फरमाई और इसके बाद मदीना हिजरत करके। मदीने में उस वक्त यहूदियों का गलबा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से कबल वहां ज्यादातर कवानीन यहूदी थे। मुसलमान शुरू में कमजोर थे, ये तादाद में भी कम थे, इनके पास वसाइल भी महदूद थे और कुरान मजीद भी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हुआ था। चुनांचे मुसलमानों ने मकामी कवानीन को महदूद वक्त के लिए कबूल कर लिया। ये कवानीन उस वक्त तक जूं के तूं रहे जब तक कुरान मजीद के अहकामात नाजिल नहीं हुए। मैंने सीरत का जितना मुताला किया, गो कि ये मुताला महदूद है। इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने में मौजूदगी के दौरान रजम के 2 वाक़यात सामने आते हैं। एक मर्द को सजा दी गई और दूसरी सजा एक खातून को मिली। ये दोनों सजाएं गिरफ्तारी, तफ्तीश या गवाहों की बुनियाद पर नहीं दी गई थी। ये मुल्जिमान की तरफ से लोगों के दरमियान खड़े होकर एतराफ़ गुनाह और मुल्जिमान की तरफ से सजा की दरखास्त पर दी गई थी। मर्द इस बिन मालिक का ताल्लुक कबीले असलम से था। ये 4 बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और लोगों के दरमियान खड़े होकर एतराफ़ गुनाह किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हर बार वापस भिजवा दिया। ये न टला तो हद नाफिज कर दी। मैंने एक किताब में यह भी पढ़ा कि सहाबा कराम जब उसे सजा देकर वापस आए तो एक सहाबी ने बताया कि हमने जब इसे पत्थर मारने शुरू किए तो वो भागने लगा। मेरे हाथ में ऊंट की रान की हड्डी थी, मैंने उसके सर में मारी तो वो गिर गया। ये सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अगर भाग रहा था तो उसे भागने देना था। नाज़रीन ग्रामी, खातून का वाक़या भी हैरान कुन था। कबीला गामद की खातून आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में अर्ज किया, मैं गुनहगार हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात सुनी अनसुनी कर दी। वो दूसरे कान की तरफ आई, वहां भी यही अर्ज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फिर सुनी अनसुनी कर दी। इसके बाद उसने इतनी ऊंची आवाज में अपने गुनाह का एतराफ किया कि वहां मौजूद लोगों ने सुन लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। औरत ने बताया कि मैं हामला हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे गुनाह में बच्चे का क्या कसूर है, इसे पैदा होने दो, फिर आना। औरत चली गई, बच्चा पैदा हुआ तो फिर वापस आ गई। फरमाया, बच्चे का मां के दूध पर हक है, यह हक उससे नहीं छीना जा सकता। ये दूध की उम्र गुजार ले तो फिर आना। औरत तीसरी बार आई तो बच्चा 2.5 साल का हो चुका था और उसके हाथ में रोटी थी। यूं औरत को गुनाह के 3.25 साल बाद सजा दी गई और इस दौरान भी उसे सजा से बचने के 4 मौके दिए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मौके उस वक्त दिए जब उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में एतराफ किया था और 2 मौके हमल और बच्चे की दूध की बुनियाद पर फ्राहम किए गए थे। लेकिन जब खातून का इसरार हद से बढ़ गया और उसने किसी मौके से फायदा न उठाया तो फैसला कर दिया गया।